Hello dear student, welcome to our channel. Myself Ashok Sarki, your guide, your mentor. Let's continue with a very interesting topic, prescription. तो प्रेस्क्रिप्शन के बारे में बता दो डियर स्टूडेंट, ये फार्मास्यूटिक्स 2 का फर्स्ट चैप्टर है, ओके। एंड इस वीडियो में मैं प्रेस्क्रिप्शन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड प्रेस्क्रिप्शन किसके द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा एंड पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है डियर स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। यस, नाउ फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। तो प्रेस्क्रिप्शन क्या है? इट इज अ रिटर्न ऑर्डर। ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो किसके द्वारा लिखा जाता है? रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर या अदर प्रॉपरली लाइसेंस प्रैक्टिशनर जैसे डेंटिस्ट या वेटरनेरियन के द्वारा लिखा जाता है, ओके। टू अ फार्मासिस्ट, किसको लिखा जाता है? टू अ फार्मासिस्ट, जिसकी वजह से वो कंपाउंड एंड डिस्पेंस करता है स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, ओके। सो दैट इज नथिंग बट योर प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन के बारे में और बता दो डियर स्टूडेंट, मोड ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग है उसके बारे में भी डिटेल में लिखा जाता है प्रेस्क्रिप्शन में, ओके। एंड आपको बता दूं, जो प्रेस्क्रिप्शन होता है ये जनरली लिखा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ओके। लेकिन कुछ जो टर्म होते हैं जैसे कुछ लैटिन वर्ड या एब्रिविएशन यूज किया जाता है, ओके, टू सेव टाइम, ओके। फॉर दैट पर्पस लिखा जाता है, लैटिन वर्ड एंड एब्रिविएशन का यूज किया जाता है, ओके। इसके लिए जो फार्मासिस्ट है उसको कॉमन लैटिन टर्म्स और एब्रिविएशन के बारे में मालूम होना चाहिए, ओके। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट प्रेस्क्रिप्शन, ओके। यस, सो नेक्स्ट पॉइंट इज पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। तो पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में डियर स्टूडेंट आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रेस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स मेंशन होने चाहिए, वो आपको बताऊंगा मैं। एंड ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये ओल्डन मेथड ऑफ प्रेस्क्राइबिंग बताने जा रहा हूँ डियर स्टूडेंट, आपको याद रखना है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द पॉइंट। यस, पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन। तो पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन में आपको इसमें मेंशन होना चाहिए डेट, ओके, डेट, नेम, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन एंड सिग्नेचर। तो ये चीजें मेंशन होना चाहिए, ओके। ये 8 टर्म मेंशन होना चाहिए इन प्रेस्क्रिप्शन, ओके। तो सपोज अगर मैं ये कंसिडर करता हूँ, ये एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ प्रेस्क्रिप्शन का, तो सबसे पहले प्रेस्क्रिप्शन में ऊपर होना चाहिए उस क्लिनिक या तो उस हॉस्पिटल का नाम, देन उसके बाद इधर एड्रेस होना चाहिए, ओके। एक मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट। देन उसके बाद यहाँ पे मेंशन होना चाहिए डेट, ओके। देन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, तो डेट हो गया। देन यहाँ पे मेंशन होना चाहिए नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, ओके। देन उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन मेंशन होना चाहिए यहाँ पे, जिसको हम लोग RX लिखते हैं, ओके। देन उसके बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रेस्क्रिप्शन का, वो मेंशन होना चाहिए इसके नीचे। देन उसके बाद सब्सक्रिप्शन उसके नीचे होता है। देन उसके बाद सिग्नेचर, देन रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, देन सिग्नेचर। तो ऐसे करके एक प्रेस्क्रिप्शन फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट, प्रेस्क्रिप्शन में ये टर्म होने चाहिए, ओके। तो मैंने कैसे याद रखा है प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट को, ओके। तो मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने ऐसे याद रखा है सिंपल तरीके से, डू नॉट शेयर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिग्नेचर एंड रिन्यू सिग्नेचर। तो ऐसे करके मैंने एक सिंपल तरीके से याद रखा है, ओके। तो आप भी याद रख सकते हो ऐसे करके, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ डेट। तो डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट टर्म है जो मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में, ओके। यस, नाउ इट हेल्प अ फार्मासिस्ट टू फाइंड आउट द डेट ऑफ prescribing and date of presentation for filing the प्रिस्क्रिप्शन, ओके। सो फिलिंग द प्रिस्क्रिप्शन के लिए सबसे ज्यादा डेट मेंशन होना चाहिए, जिसकी वजह से फार्मासिस्ट को पता चलता है कि उस जो भी मेडिसिन है उसको कब प्रेस्क्राइब किया है, ओके। ये पता चलता है स्पेशली अगर नार्कोटिक या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है तो उसके लिए डेट मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। यस, नेक्स्ट इज नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ओके। तो ये जो होता है, मैंने डेट के बाद ये मेंशन होना जरूरी है उस प्रिस्क्रिप्शन में। तो नेम क्या होता है? नेम इज मेंशन टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ऑफ गिविंग मेडिकामेंट टू द रॉन्ग पर्सन, ओके। तो रॉन्ग पर्सन को मेडिकामेंट ना पहुंचे, ओके, वो एरर को अवॉइड करने के लिए नेम मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में, ओके। एंड एज एंड सेक्शन आर मेंशन फॉर फार्मासिस्ट टू चेक द मेडिकेशन एंड डोज, ओके। तो फार्मासिस्ट को उस मेडिकेशन
पेशेंट का डोज कितना देना है, उसके लिए एज एंड सेक्स मेंशन होना वहां पे बहुत जरूरी है। ओके, अगर उसमें एज एंड सेक्स मेंशन नहीं है प्रिस्क्रिप्शन में, तो फार्मासिस्ट को उसके बारे में डिटेल में, उस पेशेंट का डिटेल लेना चाहिए, एज एंड सेक्स के बारे में मालूम करना चाहिए। ओके, जिसकी वजह से उसको वो प्रॉपर डोज के मेडिसिन दे सके। ओके, so that you have to remember. Yeah, next is address is recorded to help for any reference in later stage in contact the patient to deliver the medication personally. Okay, तो अगर उस ड्रग को एड्रेस मेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर उसको बाद में ड्रग चाहिए, लेटर स्टेज में अगर ड्रग देना है या उसे कांटेक्ट करना है उस पेशेंट को, तो उसके लिए एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दूं, अगर वो स्पेशली अगर वो चिल्ड्रन है तो उस टाइम पे एज एंड सेक्स मेंशन होना बहुत जरूरी है। ओके, सम टाइम वेट भी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि वेट के हिसाब से भी मेडिकेशन का जो डोज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर। यस, द नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्शन। ओके, तो जो नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट के बाद जो उसके नीचे लिखा जाता है, दैट इज योर सुपरस्क्रिप्शन। ओके, सुपरस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसको लिखा जाता है आरएक्स के लिए। ओके, तो ये एब्रिविएशन यूज किया जाता है आरएक्स। ओके, तो आरएक्स का मीनिंग होता है यू टेक। ओके, एंड इसको बोलते हैं जो ये जो सिंबल है उसका मीनिंग होता है प्रेयर टू जुपिटर। ओके, तो यू टेक को जो बोला जाता है दैट इज टेक थू, TAKETHOU, टेक थू। ओके, ऐसा भी बोला जाता है इसको। ओके, तो इसका मतलब होता है, इसको ओल्डन टर्म में बोला जाता है कि प्रेयर टू जुपिटर। ओके, गॉड ऑफ हीलिंग। ओके, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है इसको। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सुपरस्क्रिप्शन। ओके, एंड जो सुपरस्क्रिप्शन है ये इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा जाता है। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। इंस्क्रिप्शन, तो इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, ये सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, किसका? प्रिस्क्रिप्शन का। तो ये आपको याद रखना है। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द इंस्क्रिप्शन। इट इज अ बॉडी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। ओके, ये बॉडी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन मेन पार्ट है प्रेस्क्रिप्शन का। ओके, इसमें क्या क्या कंटेन होता है? द नेम ऑफ द इंग्रेडिएंट। ओके, ये कंटेन होना चाहिए उसमें। द क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। ओके, ये भी मेंशन होना चाहिए इंस्क्रिप्शन में। ओके, द इंस्क्रिप्शन हैज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। ओके, तो आपको डियर स्टूडेंट बता दूं कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ओके, इसमें भी लैटिन वर्ड भी यूज किया जाता है। ओके, या एब्रिविएशन भी लिखा जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो जो इंस्क्रिप्शन है उसको डिवाइड किया है फॉलोइंग पार्ट में। तो एक एक करके पार्ट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है बेस। तो बेस क्या होता है? इट इज एक्टिव मेडिकामेंट विच प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। ओके, तो ये एक एक्टिव मेडिकामेंट है जिसकी वजह से थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे इन सल्फर ऑइंटमेंट, सल्फर एक्ट एज बेस। ओके, तो सल्फर किसका एक्ट करता है? बेस का काम करता है। ओके, नाउ एडजुवेंट। तो एडजुवेंट क्या करता है? इट इनहांस द एक्शन ऑफ मेडिकामेंट और टू मेक प्रोडक्ट मोर पैलेटेबल। ओके, तो जो भी एक्शन है मेडिकामेंट का, उस एक्शन को इनहांस करने का काम कौन करता है? एडजुवेंट करता है, या तो प्रोडक्ट को मोर पैलेटेबल कर देता है। ओके, पैलेटेबल मतलब उसको प्लीजेंट टू टेस्ट कर देता है। जैसे इन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इन टर्पेंटाइन लिनिमेंट कैम्फर एक्ट एज एडजुवेंट। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट इज करेक्टिव्स। तो करेक्टिव्स जो है वो क्या करता है? देखो इसके नाम में लिखा है करेक्टिव्स। इट इज सब्सटेंस विच करेक्ट एनी डिफेक्ट दैट मे ऑकर इन द प्रिपरेशन। ओके, सो जो भी डिफेक्ट होता है प्रिपरेशन के टाइम, उस डिफेक्ट को करेक्ट करने का काम कौन करता है? करेक्टिव्स करता है। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट करेक्टिव्स। ओके, द एग्जांपल यहाँ पे दिया है, इन कैस्टर ऑयल इमल्शन गम एकाशिया एक्ट एज correctives. Okay, so that you have to remember about correctives. Next is vehicle. तो vehicle क्या करता है dear student? Vehicle, it is a medium in which medicament are dissolved. Okay, ये एक ऐसा मीडियम जिसमें जो मेडिकामेंट है वो डिजोल्व होता है या तो सस्पेंड होता है। ओके, द इंस्क्रिप्शन में बी रिटर्न इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ओके, जो इंस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले लिखा जाता है सॉलिड इंग्रेडिएंट मस्ट बी रिटन फर्स्ट। ओके, ऐसे करके लिखा जाता है, देन लिक्विड एंड फाइनली व्हीकल। तो ऐसे करके इसको मेंशन किया जाता है। ओके, तो दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ सब्सक्रिप्शन। ओके, इंस्क्रिप्शन के जो नीचे लिखा जाता है दैट इज नथिंग बट सब्सक्रिप्शन। इट गिव द डायरेक्शन टू द डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट रिगार्डिंग। ओके, तो ये क्या डिटेल देता है? इट गिव द
डोसेस फॉर्म, ओके। तो ये डोसेस कौन से फॉर्म में, आइदर वो मिक्सचर में या एमल्शन के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, ऑइंटमेंट के फॉर्म में, वो डिटेल देने का काम कौन करता है, ओके, सब्सक्रिप्शन। नाउ नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन रिलेटिंग टू द इट्स प्रिपरेशन, ओके। तो प्रिपरेशन के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी देने का काम कौन करता है, सब्सक्रिप्शन, जो कि मेंशन होता है प्रिस्क्रिप्शन में, ओके। नाउ क्वांटिटी टू बी सेंट एंड मैनर ऑफ सेंडिंग, ओके। कैसे क्वांटिटी उसको सेंड करना है एंड कैसे कौन से मैनर में उसको सेंड करना है, ये सब जो भी इंफॉर्मेशन है किस में मिलता है, सब्सक्रिप्शन में मिलता है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट सब्सक्रिप्शन, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट, या सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन, ओके। तो इट गिव द डायरेक्शन टू द पेशेंट रिगार्डिंग, तो किसके बारे में डिटेल देता है ये, द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, कि कैसे मेथड से उस ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, ओके। सो डिटेल देता है, भले इंट्राविनस से लेना है या कैसे करके उस ड्रग को बॉडी के अंदर लेना है, इनटेक करना है, वो डिटेल देता है सिग्नेचर। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट है द क्वांटिटी और नंबर ऑफ डोसेज टू बी टेकन, ओके। तो कितना क्वांटिटी, कितना नंबर ऑफ डोसेज टेकन करना है, वो डिटेल भी कौन देता है, सिग्नेचर, ओके। नेक्स्ट इज द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, ओके। तो टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, ओके, ड्रग के बीच में, वो भी डिटेल कौन देता है, सिग्नेचर देता है, ओके। द वेहिकल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो वेहिकल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ड्रग को किसके साथ लेना है, वाटर के साथ लेना है या मिल्क के साथ लेना है, ओके। तो वो जो है सब डिटेल किस कौन देता है, सिग्नेचर, ओके। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। तो 7th पॉइंट है दैट इज रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। तो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन क्या बताता है डियर स्टूडेंट, इट इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यू एंड हाउ मेनी टाइम्स, ओके। तो ये रिन्यू है कि नहीं वो प्रिस्क्रिप्शन, ओके, तो वो ऑर्डर, ओके, वो बताने का काम कौन करता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन बताता है, ओके। एंड हाउ मेनी टाइम्स रिन्यू किया है वो मेंशन होना बहुत जरूरी होता है, ओके। तो स्पेशली कब होता है, जब नार्कोटिक या अदर हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, ओके, ऐसे ड्रग रहेंगे तो उस ड्रग का मिसयूज होने से बचने के लिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होना जरूरी है, ओके। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट प्रेस्क्रिप्शन, ओके। ओके, द लास्ट पॉइंट इज सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, ओके। तो इसमें लास्ट पॉइंट में क्या मेंशन होना चाहिए स्टूडेंट, लास्ट में जो प्रिस्क्रिप्शन के लास्ट में, इसमें जो प्रिस्क्राइबर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए एंड रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए, ओके। तो इसमें क्या लिखा है, यस, अ पर्सन a prescription is never complete without the signature of the prescriber, okay। तो प्रेस्क्रिप्शन कब कंप्लीट होगा, व्हेन देयर इज अ सिग्नेचर ऑफ प्रेस्क्राइबर, अगर वो सिग्नेचर नहीं रहेगा तो प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं होगा। इन केस द प्रेस्क्रिप्शन इज थ्रू द फोन मैसेज, फार्मासिस्ट मस्ट बी ऑब्टेन द सिग्नेचर लेटर ऑन, यस। अगर वो प्रेस्क्रिप्शन अगर फोन के द्वारा है, मैसेज के द्वारा मिल रहा है फार्मासिस्ट को, तो लेटर बाद में सिग्नेचर, प्रेस्क्राइबर का सिग्नेचर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ओके। आई होप आपको समझ में आया रहेगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, ओके। आपको जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।